हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के सम नंबर 4, 5 और 6। तो सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। तो हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि एक पॉइंट O से 4 रेज ड्रॉ की गई हैं, OA, OB, OC, OD। और इस तरह से यहाँ पर टोटल 4 एंगल बनते हैं जिनके नाम हैं X, Y, W एंड Z। और इन चारों एंगल के बारे में ये कहा गया है कि X प्लस वाई W प्लस Z के इक्वल है, यानी कि जो X और Y का सम है वो W और Z के सम के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना होगा कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो जैसे कि आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो अगर हमें प्रूफ करना है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि इसके एक साइड में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री के इक्वल है। हम इसके लेफ़्ट साइड के एंगल को भी 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, या हम इसके राइट साइड के एंगल को भी 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक साइड का एंगल अगर 180 डिग्री के इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इट इज़ गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड। ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया था। फिर हमें पता है कि एक कंप्लीट एंगल का जो मेज़रमेंट है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि कंप्लीट एंगल का जो मेज़रमेंट है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये एक सर्कल कंप्लीट होता है जिसके अंदर 4 एंगल्स हैं X, Y, W एंड Z, हम इन चारों एंगल के सम को 360 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया था कि x प्लस वाई एंड W प्लस जेड ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर इस स्टेप में या तो x प्लस वाई को W प्लस जेड से रिप्लेस कर सकते हैं या हम W प्लस जेड को x प्लस वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हम दोनों की जगह पर किसी एक को लिख देंगे। तो हम यहाँ पर इस x प्लस वाई को एज इट इज़ लिख रहे हैं और इस W प्लस जेड की जगह पर भी हमने x प्लस वाई को ही लिख दिया, क्योंकि हमें गिवन था कि जो W प्लस जेड है वो x प्लस वाई के इक्वल है। तो इसका यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर W प्लस जेड को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर इस स्टेप में देख सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई ये 2 टाइम्स है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और राइट हैंड साइड में है यहाँ पर 360 डिग्री। जब हम 2 से इस 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा 180 डिग्री पर, यानी कि जो x और y का सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। और ये दोनों x और y इस लाइन AOB के ऊपर बने हुए हैं, तो हम कह सकते हैं हैंस AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद सम नंबर 5। तो यहाँ पर हमें गिवन है POQ इज़ अ लाइन। ये हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एक लाइन हमें दी गई है जिसका नाम है POQ। उसके बाद इसमें कहा गया है रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है OR, जो कि इस PQ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। तो OR OP के बीच में एक और रे यहाँ पर ड्रॉ की गई है जिसका नाम है OS। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये हमें यहाँ पर गिवन था कि OR PQ पर परपेंडिकुलर है। तो इसके बाद हम यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाएंगे इस डायग्राम का यूज़ करके, और वो इक्वेशन बड़े ध्यान से आपको देखनी है कि किस तरीके से वो इक्वेशंस बनाई गई हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा टारगेट है, यानी कि ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें लिखा हुआ है एंगल ROS, यानी कि ये वाला एंगल। तो इस एंगल के बेसिस पर हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और उन 2 इक्वेशन का यूज़ करके हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं।
तो किस तरीके से वो इक्वेशन हम बनाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो एंगल QOS है इसका नाम है QOS। अगर हम इसमें से इतना एंगल माइनस कर दें, हमें पता है कि जो ये एंगल है इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, जो कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो OR है वो इस POQ पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम QOS में से इस 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये एंगल बचेगा और इसी एंगल का नाम है ROS। तो हम यहाँ पर पहली इक्वेशन लिखेंगे कि जो ROS है वो किसके इक्वल है, वो QOS माइनस 90 डिग्री के इक्वल है। यानी कि अगर हम इस QOS में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा ROS और यही हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिख दिया है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हम इस एंगल को लेंगे जिसका नाम है POR और हम देख सकते हैं कि अगर राइट साइड में एंगल 90 डिग्री का बना है तो इस पूरे एंगल का मेजरमेंट भी 90 डिग्री का ही होगा। तो अब हम यहाँ पर इस POR यानी कि अगर इस 90 में से इस POS को, ये एंगल है POS, अगर हम इस पूरे 90 में से इस POS को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल बचेगा और इस एंगल का नाम है ROS। तो हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में लिख दिया है कि ROS इक्वल्स टू 90, ये पूरा एंगल 90 का है और उसमें से हमने माइनस किया है इस POS को यानी कि इस एंगल को, कि इस 90 में से इस POS को माइनस करने के बाद ये एंगल बचता है जिसका नाम है ROS। तो इसको हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ROS प्लस ROS यानी कि दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से अब दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड को भी हम ऐड करेंगे यानी कि QOS माइनस 90 एंड देन इसी में हमें ऐड कर देना है 90 माइनस POS। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ROS प्लस ROS, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ROS और राइट हैंड साइड में माइनस 90 से प्लस 90 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा QOS माइनस POS। अब इसके बाद हम इस 2 को राइट हैंड साइड में डिवाइड में ले आएंगे और हमारे पास अब जो स्टेप आया है वही इस सम में हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। आप ये देख सकते हो कि इस सम के स्टेटमेंट में हमें प्रूफ करना था ROS इक्वल्स टू 1/2 इंटू QOS माइनस POS और ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस द प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट सम, तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है इट इज़ गिवन दैट XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री। कोई एंगल हमारे पास है जिसका मेजरमेंट है 64 डिग्री और इसका नाम है XYZ। अब इसमें आगे कहा गया है XY इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P। इस एंगल में जो लाइन है XY उसको आगे प्रोड्यूस किया गया है किसी पॉइंट P तक। इसके बाद हमें कहा गया कि ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से इस इंफॉर्मेशन से हम एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने सबसे पहले एक एंगल बनाया है 64 डिग्री का जिसका नाम है XYZ और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि इस XY को आगे की ओर प्रोड्यूस करना है किसी पॉइंट P तक। फिर इसी स्टेटमेंट में आगे हमें कहा गया है इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। तो हमारे पास ये एंगल है ZYP और इसको बाइसेक्ट किया गया है किसी रे YQ से। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना।
तो जैसे कि हमारे पास ये एंगल है ZYP और हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको बाइसेक्ट करना है, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमने बिल्कुल इसके बीच में से ये एक रे ड्रॉ कर दी है YQ, और ऐसा करने से ये जो दो एंगल बने हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इस YQ ने इस पूरे एंगल ZYP को बाइसेक्ट किया है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था कि इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री, और हमें ये भी गिवन है कि जो YQ है उसने एंगल ZYP को बाइसेक्ट किया है। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि YQ ने इसको बाइसेक्ट किया तो इसके दोनों तरफ के पार्ट इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इनको किसी एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको मानकर चलेंगे कि इन दोनों एंगल की जो वैल्यू है वो A के इक्वल है। हम यहाँ पर चाहें तो A से अलग कोई दूसरा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब जैसे कि हमें पता है इस डायग्राम में जो XYP है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जो एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस साइड में टोटल 3 एंगल बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अब इसमें से एक एंगल है 64, दूसरा एंगल है A और तीसरा एंगल भी A ही है, यानी कि हम इन तीनों के सम को 180 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 64 प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस 64 को हम इधर माइनस में लेकर आए और A प्लस A ये बन जाएगा 2A। उसके बाद हम इस 2 को राइट हैंड साइड में डिवाइड में ले जाएंगे। 180 में से 64 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 116, और जब इसको 2 से डिवाइड किया गया तो ये आ जाएगा 58। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला गया था एंगल XYQ। तुम देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में एंगल XYQ ये वाला एंगल है जिसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है 64 और दूसरा है A। यानी कि अगर हमें इस कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है तो हमें 64 में A को ऐड कर देना होगा, और हमने अभी A की वैल्यू फाइंड की है जो कि 58 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल XYQ इक्वल्स टू 64 प्लस A, यानी कि 64 प्लस 58, और इन दोनों को ऐड करने के बाद इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्री। इसी के साथ हमें इसमें फाइंड करने के लिए बोला गया था रिफ्लेक्स एंगल QYP। तुम देख सकते हैं कि एंगल QYP ये वाला एंगल है जिसको हमने लेट किया था A, और अभी हमने सम में A की वैल्यू फाइंड की है 58। तो अगर हमें इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो हमें इस 58 को 360 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो एंगल QYP है वो 58 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और इसका रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए जब हम 360 में से 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 302 डिग्री। तो ये दो एंगल हमें फाइंड करने थे, एक XYQ जिसकी वैल्यू है 122 डिग्री, और एक हमें फाइंड करना था रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP जिसकी वैल्यू है 302 डिग्री। तो ये दोनों इस सम के आंसर हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 6.1। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।